एंड रेस्पॉन्ड। उनका फिर रेस्पॉन्ड क्या आना चाहिए कि अगर मैंने फॉर्म बुक निकाली ना तो वो फॉर्म भरना चाहिए। बहुत सी बार हम बोलते भी नहीं, हम तो सीधा फॉर्म निकालते हैं, भैया किसके नाम से, वो खुद ही बता देता। मतलब क्लोजिंग के भी ऊपर हम तो सुपर क्लोजिंग पे पहुंच चुके हैं, हम तो पूछते ही नहीं, सीधा नाम इंतजार करते। और वो फॉर्म निकालने की ना एक टाइमिंग होती है, हर किसी को पैसे मांगने की ना एक, ऐसे नहीं कि बस आप पैसे ला पैसे ला पैसे ला, वो पैसे अगर आपने पैसे मांगे तो पैसे मिलने चाहिए, अगर आपने पैसे मांगे तो उसका हाथ जेब में। और ऐसा भी हुआ है, बुआ जी आपकी हमारे साथ नहीं, मोदी नगर हम गए थे, फूफा जी थे, मतलब सामने वाले को ये भी नहीं पता चला कि हमने कब उससे चेक ले लिया, उसकी कोई इच्छा नहीं काम करने की, जुड़ने की, कुछ नहीं, उसे यही नहीं पता, जब घर आ गए तब जाकर पता लगा भैया वो चेक मत लगाना जो तुम ले गए। मैंने तो लगे क्योंकि हम घर तो नहीं लाते चेक, हम तो रास्ते में सुहा कराते हैं। चलो देखो अब बात जवान पाएगी तो बता देते हैं। जितने भी लोग हैं, नीचे एक बैंक डिटेल वाला कॉलम है फॉर्म में हमारे, मुझे ऐसा शक हो रहा मैंने कुछ गलत पूछा, ये सबने फॉर्म ही नहीं देखा, जिसने फॉर्म देखा है वो बताओ, बैंक वाला कॉलम है? तो उस फॉर्म वाले कॉलम को देखो, सब जगह जहां पे पैसे मिल रहे हैं वहां भरने की जरूरत नहीं है, वरना आपने नाम, नंबर और नॉमिनी भरा, और जो जहां पे शक है ना कि पेमेंट आएगी तो वहां पे आपको क्या कहना चाहिए, भैया एक कैंसिल चेक, कैंसिल चेक दे दो मेरे को, ये डिटेल फिल कर दी। और पहले तो वो अगर बोलने के मैं दे दूं, नहीं भैया कैंसिल चेक, और जब कैंसिल चेक वो दे तो भैया कैंसिल मत करना, क्यों? क्योंकि तुम्हारा चेक खराब नहीं होना चाहिए, कैंसिल मत करना, ले आओ, ले लिया, उससे मैं देख के भरो और चेक फाड़ दो, कैंसिल मत करो। कह रहे पैसे तो तुमने देने ही है ना, डेट मत डालो, 5800 का भरवाया, साइन कराए, ये डेट नहीं डालना, जब आप बोलोगे तब लगेंगे। और इतना आपका सेट होना चाहिए, जैसे मान लो मेरे साथ अगर फैज भाई हैं तो इतना आपका सेट होना चाहिए कि फैज भाई की जानकारी में मैं गया, और फैज भाई के बड़े भाई हैं कुलभूषण, मेरी तो ट्यूनिंग कुलभूषण भाई से सेट नहीं, लेकिन फैज भाई अब ये तो है, तो मैं फैज भाई के कान में फूंक मार दूंगा कि अब मैंने कुलभूषण भाई से क्या 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 चेक ले लिया कि जब आप बोलोगे। और अब फैज भाई पता क्या बोलेंगे, मैं तो हाजिर लगाऊंगा, लगाने जा रहा हूं, वो कहेगा पैसे नहीं ना हो डलवाओ। और ऐसे कह के पता नहीं हमने कितनी ज्वाइनिंग उठाई कि पैसे मांगने का तरीका अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो उससे कैंसिल चेक ले लो, और जब वो कैंसिल चेक के नाम पर कोई मना करेगा? कोई नहीं करता ना। और कैंसिल चेक बस उससे कहना भैया कैंसिल मत करियो, मुझे तो डिटेल भरनी है, तेरा चेक खराब हो जाएगा। फिर वो 5800 का भरवाओ, डेट मत डालो, डेट मत डालो। अभी वो कह रहा ना कि मैं बाद में करूंगा, हाँ भैया बाद में करेगा ना, बाद में तो लोग बात क्या गोली देते हैं हमें, क्या गोली देते हैं? तो भैया जब तेरा सोच के मन हो जाए तो मुझे फोन करके बता दिया, मैं उस दिन लगा दूंगा, डेट में इस पे नहीं डाल रहा अभी। और जैसे ही वो चेक तुम्हें दे, मैं तो लगाने जा रहा हूं, तो जब शुरू करता हूं करता है। पर ये करना वहां जहां तुम्हारा हक हो। कभी पता लगा फैज भाई की सेटिंग इनसे थी नहीं और इन्होंने सिविल कोर्ट में केस ही डाल दिया कि ले तू लगा चेक, मैं तुझे लेकर आऊं अदालत में, है ना? तो ऐसा मत करना, मतलब कॉमन सेंस भी यूज करना। अब ये समझ आई बातें। A powerful and effective communicator is who ensure that the message is transferred from the sender to a receiver, who in turn give his attention, understands and interprets the message correctly and responds as desired, intended by the sender। यानी कि जो मैसेज भेजने वाले की इच्छा थी ना, जो मैसेज भेजने वाले की इच्छा थी, सामने वाले को वही समझ आना चाहिए, और सामने वाले की डुप्लीकेशन, रेस्पॉन्स या फिर एक्शन उसके हिसाब से होना चाहिए। आई बात समझ? अब ये डेफिनेशन समझ आई? अभी भी किसी को और नहीं समझ आई हो, एक बार और रिपीट करेंगे क्योंकि अगर नहीं समझ आई तो पूछो, वरना मैं किसी को भी खड़ा करके यहाँ पे बुलाऊंगा और फिर वो समझाएगा हमें। एक बार और बता दो। एक बार और बता दो। और अभी ना
आज 4 रोल ऐसे होंगे कि जिसको भी मैं बोलूंगा और मैं उसको यहाँ स्टेज पे बुलाऊंगा कि पिछले 15 मिनट में मैंने जो जो बताया है तुम केवल 5 मिनट बताओ। ठीक है, और किसी को भी उठा सकता हूं। तो अब जिसे मोबाइल पे बात करनी हो कर लो, जिसे आपस में बात करनी हो कर लो, फिर यहाँ के बताना कि भैया वो जो पिछले 15 मिनट थे मैं बराबर वाले से बात कर रहा हूँ। यानी कि पिछले 15 मिनट जो आपने किया वो आप यहाँ पे आके हम सबको समझाओगे। ठीक है? तो कौन कौन रेडी है? और बाकी जो रेडी नहीं है, जो रेडी नहीं है उसे हम रेडी कर देंगे। यही तो काम है हमारा। क्योंकि जैसे मनोज भाई ने पहली ट्रेनिंग में जब आए थे क्या बोला था मनोज भाई, आपको क्या नहीं आता था? बोलना नहीं आता। और आज पूरे हॉल में सबसे ज्यादा आवाज किसकी आ रही है? तो इतना इम्पैक्ट है जी हमारी ट्रेनिंग का। जिसकी जो परेशानी हो आज बता दो, आपको उसमें महारत हासिल हो जाएगी। अब इतना बोल रहे हैं कि यहाँ तक मुझे आवाज आ रही है सीमा। बस मनोज भाई बस, ये समझो। अब पावरफुल एंड इफेक्टिव कम्युनिकेटर इज हु इंश्योर दैट द मैसेज, सुनो मेरी बात। अब जो एक पावरफुल और इफेक्टिव कम्युनिकेटर होता है ना, वो जो भी मैसेज भेजता है, जो वो मैसेज भेजता है, मैसेज किस तरीके से भेज रहा है, चाहे वो किसी भी तरीके से, यानी कि वो मैसेज किस किस तरीके से हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हो सकता है। जैसे अभी हम लगान मूवी के कुछ सीन चलाएंगे तो उसमें देखना क्या आमिर खान ने सबको बता के सब कुछ बताया, या वो किस किस चीज का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, और वो मैसेज लिख के भी भेज सकते हो आप, है ना। तो ये समझो कि जो मैसेज भेजने वाला है, जो पावरफुल और इफेक्टिव, एक तो कम्युनिकेटर होता है नॉर्मल, एक होता है जबरदस्त। तो वो जो मैसेज भेजता है ना, तो सेंडर तक, जो सेंडर है मतलब जो हम है, सेंडर से रिसीवर तक जैसा वो भेजना चाहता था, जिस फीलिंग से भेजना चाहता था, जो समझाना चाहता था, उसको वो ही समझ आता है। और जो सेंडर की इच्छा थी कि इस मैसेज के बाद वो ये प्रतिक्रिया दे मुझे, ये वाला रेस्पॉन्स, यानी कि हमने अगर फॉर्म पैड निकाला तो वो एक ऑब्जेक्ट है, हमने मैसेज उसको दे दिया कि अब मैं तेरा फॉर्म, तो उसको ये समझ भी आना चाहिए और हमारी इच्छा क्या थी, वो फॉर्म भराना भी चाहिए। तो उसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही फॉर्म निकाला तो हमारी इच्छा थी उस फॉर्म को भरना, तो सामने वाला तुरंत ही तुमने फॉर्म निकाला वो आधार कार्ड निकाल के दे दे। ठीक है, अब समझ आ गई? आगे चले। अब इसके अंदर 4-5 चीजें होती हैं, वो हम आगे क्लियर करेंगे बाद में भी, दोबारा लास्ट में हम इसको दोबारा से रिपीट करेंगे। कम्युनिकेशन शुड ऑलवेज बी, अब ये चीज जो पावरफुल और इफेक्टिव कम्युनिकेटर होता है वो तो थी उसकी परिभाषा, लेकिन उसका जो कम्युनिकेशन है ना, उसका जो बात करने का तरीका है, वो हमेशा क्या होता है और होना चाहिए, उसका तरीका हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए। यानी कि जो भी वो बात कर रहा है उससे सामने वाले की प्रोग्रेस होनी चाहिए, ना कि वो किसी को डाउन करने के लिए हो। यानी कि जो निंदा चुगली वाले होते हैं ना, वो पावरफुल और इफेक्टिव कम्युनिकेटर तो कभी जिंदगी में बन ही नहीं सकते। क्योंकि पावरफुल कम्युनिकेटर या तो बोलेगा नहीं, बोलेगा तो हमेशा वो क्या करेगा, प्रोग्रेस की बातें करता होगा। दूसरा, इंप्रूवमेंट, उसकी बातों से हमेशा इंप्रूवमेंट होगा सामने वाले में, जब भी होगा वो डिस्करेज नहीं करेगा, हमेशा आगे बढ़ाएगा लोगों को। यानी कि इंप्रोवाइज होना चाहिए, डेवलपमेंट के लिए होनी चाहिए उसकी बातें, कोई ना कोई चीज डेवलप होनी चाहिए, यानी कि चीजें आगे बढ़ने के लिए होनी चाहिए, ना कि बंद करने के लिए। यानी कि कुछ ना कुछ नया शुरू होना चाहिए, और नया शुरू होगा तो पिछली चीजें उसमें अपने आप ही कुछ बंद हो जाएंगी। मतलब उसकी बात बंद करने के ना लेके होके उसकी नई चीजों को शुरू करने की बातें होनी चाहिए। समझ आएगी बात? बेटरमेंट, चीजें जैसी हैं या तो वैसी तो हैं, लेकिन वो और बेटर होनी चाहिए हमेशा, डे बाय डे इंप्रूव होनी चाहिए। पानी पी लूं मैं? तो आप इतना कुछ कर लो, क्या करोगे? यानी कि रिसीवर ओरिएंटेड मतलब आप क्या समझा रहे हो, किस हिसाब से समझा रहे हो, उससे कोई मैटर, सामने वाले को कैसे समझ आएगा, वो कब समझेगा, किस तरीके से समझेगा। यानी कि आपका जो मैसेज है ना, वो इस तरीके का होना चाहिए सामने वाले को समझ आए। जैसे अभी हम सैनी गांव गए थे, रश्मि दीदी ले गई थी, मैं गीता दीदी भी गई थी, है ना। तो वैसे तो मैं कैसे बातें करता हूँ,
मतलब अर्बन तरीके से रहता हूँ ना, शहरी लगता भी। और उस दिन महिपाल जी कैसी बातें चल रही थी वहां, बिल्कुल गांव वाली। ग्रामीण तो शहर वाले बोलते हैं, गांव में नहीं, गांव वाली। यानी कि सामने वाले को समझ आनी चाहिए बात। आपके बोलने का फायदा था, वरना आप मत बोलो। क्या आपने कुछ बोला और सामने वाले को समझ, आपका जो मैसेज है ना वो रिसीवर ओरिएंटेड होना चाहिए, ना कि सेंडर। सेंडर मतलब कि आपने अपने हिसाब से तो बढ़िया भेजा है, हो सकता है वो बढ़िया हो, लेकिन सामने वाले को समझ ही नहीं आया तो कोई फायदा। जैसे अभी हम उषा दीदी, नाम है ना, उषा दीदी के घर गए थे, तो दीदी ने बोला कि भैया मेरे को तो इतनी ज्यादा इंग्लिश वगैरह नहीं आती। मैंने कोई बात नहीं दीदी, वहां लिखा ही तो इंग्लिश में, लेकिन मैं बोलूंगा तो हिंदी में, रिकॉर्ड कर लेना, सुन लेना। बात समझ आ रही है दीदी? कुछ सारी नहीं आएंगी मुझे पता है, क्योंकि आपकी पहली है ना। जैसे पहले दिन बच्चा स्कूल जाता है तो सारी चीजें पहले दिन समझ आती हैं, लेकिन पहले से बेहतर हो जाती है नहीं। तो आज जब आप हॉल में आए थे, मकसद मेरा ये है, आप परफेक्ट नहीं, आप पहले से बेहतर हो जाओ, बस जितने थे उससे बढ़िया होना चाहिए, बस चीजें उससे बढ़िया होनी चाहिए। तो ऑलवेज रिसीवर। कई बार हमने देखा है कि चाहे आप गांव में बैठे हो, शहर में बैठे हो, यंगस्टर्स में बैठे हो, या बुजुर्गों में बैठे हो, या आप लेडीज में बैठे हो, जेंट्स में बैठे हो, कुछ लोगों का प्लान सेम डिक्टो रट्टा लगा हुआ। ऐसा है नहीं है? लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लान ऐसा होना चाहिए सामने वाले को समझ आए, सामने वाले को समझ। बिना फोल्डर खोले भी पेमेंट आती है भैया, बिना फोल्डर खोले भी पेमेंट आती है। जो विवेक भाई के सीनियर है आदित्य भाई, उनकी पेमेंट गाड़ी में बैठे बैठे सफर में ही आई थी। बात तो भैया बिना फोल्डर खोले भी पेमेंट आती है, बहुत जगह आती है। मान लो कोई इलिटरेट पर्सन, या फिर मैं कह रहा हूँ बहुत कम पढ़ा लिखा, या किसी कोई आया उसके पास उस दिन चश्मा नहीं है, यानी कि वो तुम्हारा फोल्डर कोई मिला के, या उसको हिंदी नहीं आती, फिर भी पेमेंट आ सकती है अगर आपका समझाने का तरीका सही है। बहुत सारी जगह ऐसी है कि सामने वाले इंग्लिश में बात कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को मुझे पता है कि हमारे इस फील्ड में बहुत सारे लोगों को इंग्लिश में इतनी कमांड अच्छी। अब जैसे मेरी हिंदी में कमांड अच्छी है, इंग्लिश में बढ़िया है, लेकिन अगर मैं पीपीटी एक तो हमने हिंदी में भी बनाई थी ना, वो ऐसी बनी थी कि मुझे खुद को भी पसंद नहीं है। तो मतलब मेरी हिंदी में कमांड उतनी अच्छी नहीं है इसमें पीपीटी बनाने में या रिटर्न में, क्योंकि एक लाइन जैसा भी मैंने लिख दिया, ऑलवेज रिसीवर ओरिएंटेड, ये एक छोटे से 3 शब्दों में खत्म हो गया। अगर इसी को हिंदी में लिखता तो भैया 3-4 लाइनें भरती है ना। तो मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे लोगों को इंग्लिश में समझ, तो मैं इसको एक्सप्लेन हमेशा हिंदी में कर देता हूँ, क्योंकि मेरी इंग्लिश, अब मैं पीपीटी हिंदी के हिसाब से बता दूं तो हो सकता है कि मैं ही समझ नहीं पा रहा, समझाऊंगा कैसे। तो आप ये मत सोचो कि ये इंग्लिश में बनी हुई है, आप ये समझो कि आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग तो यहाँ पे इतने बढ़िया बढ़िया टैलेंटेड और अचीवर हैं कि जिन्हें लिखना पढ़ना साइन करने भी, और फिर भी बार 13 बार रॉयल्टी अचीवर तक। तो उन्होंने कैसे किया? उन्होंने ऐसी ट्रेनिंग नहीं, अब वो सेमिनार में जब जाते हैं तो वहां पे कुछ ऐसे बताते हैं या केवल मैसेज ही देते हैं? ऐसी स्पीच ऐसी तो होती है सबकी सेमिनार में। तो उन्होंने केवल उस स्पीच से सुन के समझ के और वहीं से अचीवमेंट ले। तो आप ये क्या लिखा है, जिसको समझ नहीं आ रहा उसको समझने की भी जरूरत, आप फिर सुन लो मेरी बात को, सुन लो, समझ लो। कोई चीज समझ नहीं आई तो आप हाथ ऐसे खड़ा करके मेरे से पूछ सकते हो कि भैया मेरे को ना ये वाली बात समझ नहीं आई, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके समझने में दिक्कत नहीं है, यानी कि मैं समझा नहीं पाया ना, क्योंकि मेरा मकसद क्या था, आपको समझाना, सुनाना थोड़ी है कि आप यहाँ पे आए सुन के चले गए। सुनना नहीं भैया, समझना है, ठीक है, चीजों को समझने की कोशिश करना। तो रिसीवर यानी कि जो ऑडियंस, जैसे लोग आप बैठे हो, आप यहाँ पे मिक्स खिचड़ी बैठते हो हमेशा। अब कुछ नए भी हैं, कुछ पुराने भी हैं, कुछ परफॉर्मर भी हैं, कुछ ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन हो चुकी है, कुछ ऐसे हैं कि जो कभी आ रहे हैं किसी ट्रेनिंग में, किसी में नहीं आ रहे हैं। तो अब उनको क्या दे सकते हैं?
तो ये तो उसके हिसाब से, फिर मैं ये क्या करता हूं कि मैं उस हिसाब से बनाता हूं जिसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। समझ आ रही है बातें? कोई ऐसा हो जिसको समझ ना आ रही हो तो भैया वो हाथ खड़ा करना, दोबारा से हम समझा देंगे। फॉर्मूलाज टू बी पावरफुल कम्युनिकेटर। इसके कुछ फॉर्मूले, 4 फॉर्मूले पावरफुल कम्युनिकेटर के, ठीक है। उससे पहले हम क्या करेंगे भाई, आशु भाई लाइटें बंद कर देना। हम देखेंगे अब लगान पिक्चर। इसमें से कुछ ही चीजें हैं, मतलब कुछ मैंने सीन्स डाले हैं, उसमें आप देखना आमिर खान किस तरीके से लोगों को अपने में इकट्ठा कर रहा है, लोगों को किस तरीके से मैसेज, आप उसमें चेक करना। एक मिनट बस ये वाली कर देना, थोड़ी देर में करना। उसमें आप चेक करना कि आमिर खान ने कौन कौन से ऑब्जेक्ट को यूज किया। सबसे पहले आपसे इसके बाद में पूछूंगा, ध्यान रखना कौन कौन से, क्या उसने कोई रिटर्न मैसेज दिया, क्या उसने कुछ शब्दों को ऐसे बोला जिससे उसकी चीजें, क्या उसने कोई आइडिया किसी के सामने कैसे पेश किया, उसने उनकी सोच को कैसे बदला, उसने किस तरीके से अपनी फीलिंग्स सामने वालों के सामने रखी, लोगों को इंफॉर्मेशन कैसे दी और लोगों के साथ इमोशनली अटैच कैसे हुआ। मतलब सारी चीजें आपने ध्यान देनी है, एक नेटवर्कर के नजरिए से, सीखने के नजरिए से इस मूवी को देखना है, ठीक है। चलें।